ग्रेड थर्ड का एग्जाम पैटर्न को लेकर एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा, एक सार्थक चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा। आपके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, स्पेशली वो बच्चे जो रीट के बाद ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये वही पैटर्न है जो आज से 1.5-2 महीने पहले स्वीकृत किया गया था, बस उसमें मामूली सा चेंज किया गया है। 2 बड़े चेंज किए गए हैं और इसका विशाल सिलेबस, यानी कि आपको इन टॉपिक्स के अंतर्गत क्या सब थीम्स होंगे, सब टॉपिक्स क्या होंगे, ये कंप्लीटली एक नया सिलेबस आपके सामने आएगा। जब भी हम सिलेबस देखते हैं, जब भी हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं, तो वहां से हमें एक आइडिया लगता है कि मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, किन चीजों को नहीं करना है। तो बड़े इजी वे में सब चीजें तैयार हो जाती हैं। याद रखना, ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है। बहुत इजी वे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बस बशर्ते कि तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और इनकी जो महत्वपूर्ण चीजें उनको पकड़ लो। एक बड़ा सवाल होता है कि सर हमें ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी है और उनमें हमें क्या करना चाहिए, कोचिंग करें कि नहीं करें, कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। अभी आपको मार्केट से किसी भी प्रकार की किताब मेरे अकॉर्डिंग खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इनका डिटेल्ड सिलेबस आएगा। ये वही सिलेबस है जो पहले ऑलरेडी हमारे सामने आया था, केवल राजस्थानी भाषा को इसमें नया जोड़ा गया है और कठिनाई स्तर जो पहले स्नातक स्तर का था उसे 12वीं तक का स्तर का रखा गया है, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल का रखा गया है। ये ही बड़े 2 चेंज हैं, बाकी कोई चेंज नहीं, याद रखना। तो एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं आप लोगों के साथ, देख लीजिए एक बार। सभी को नमस्कार। अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल सेकंड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा योजना व पाठ्य विवरण परीक्षा 300 अंकों की होगी। तो सिंपल सी बात है, कितने अंकों की होगी? 300 अंकों की। अब यहां तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। होगा 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, यानी ये नहीं है कि मॉर्निंग में अलग दे रहे हो, इवनिंग में अलग दे रहे हो, 2 पेपर हो रहे हैं। टोटल एक ही पेपर होगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्प होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। सिंपल सी बात है, 300 नंबरों का पेपर होगा, एक पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे। टारगेट ये करें कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम करवा रहे हैं और ये एक ऐसी संस्था है जिसके एग्जाम पैटर्न का किसी को पता नहीं होता है। ये कब भी कुछ भी कर सकता है। ये चलता चलता शैक्षणिक रीति विज्ञान में कंप्यूटर डाल सकता है, कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ भी डाल सकता है। तो इनका सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब है। कोशिश करें, उम्मीद करें इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ये ग्रेड थर्ड की 46,000 पदों के लिए होने वाली राजस्थान के इतिहास की बड़ी भर्ती बड़ी सही तरीके से हो, बड़े वैध तरीके से हो, ये उम्मीद करते हैं अपन लोग। जरूरी नहीं ऐसा हो। रिट जीके के लिए एनसीईआरटी पढ़े हैं, आरबीएससी। अरे एनसीईआरटी और आरबीएससी फिलहाल एक ही है। अब आरबीएससी का मतलब ही एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का मतलब वर्तमान में आरबीएससी है। एक ही फंडा है, ज्यादा इसको लेकर कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। 300 अंकों की परीक्षा होगी, एक 150 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सामान्य सी बातें याद रखना। आगे देखिए, सिलेबस और पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार। ये रहा पैटर्न। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, बहुत इजी पार्ट है, याद रखना, टेंशन मत लीजिए। हर कोचिंग अपने फंडे अपनाएगी। दुनिया भर की किताबें मार्केट में इसको नाम को लेकर आनी शुरू हो जाएंगी। अब आप इस चक्रव्यूह के अंदर से अपने आप को कैसे बचाते हैं, कैसे सुनियोजित तैयारी करते हैं और कैसे अपने एक बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार करके इस जो भीड़ तंत्र होगा उससे निकलते हैं। बेहतर ही होगा कि सेल्फ स्टडी को बेस मानते हुए क्वेश्चन पेपर को सोल आउट करते हुए राजस्थान जीके को आप बेटर तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके का एक बड़ा रोल है ग्रेड थर्ड में, याद रखना। अब आपके सामने आता है कि सर अभी इसका सिलेबस याद रखना बाकी है, यानी सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस अभी आएगा कि राजस्थान का भूगोल पढ़ना है तो राजस्थान के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, कि भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं, वनस्पति पढ़नी है, ठीक है, संसाधन पढ़ने हैं। तो वो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, धात्विक है, धात्विक जितने भी खनिज वगैरह जो भी चीजें मानव संसाधन वगैरह है, वो क्या क्या आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, उसका डिटेल्ड सिलेबस आएगा। लेकिन फिर भी मन में आए कि गुरुजी बताओ मैंने अब के पढ़ना चाहिए, तो सीधी सा बात है, वर्तमान राजस्थान बोर्ड की 6 से लेके 12वीं तक की ज्योग्राफी की किताबें देख लें और उन किताबों को लेकर यदि आप राजस्थान ज्योग्राफी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद दुनिया का, भारत का आरपीसी ग्रेड फर्स्ट, आरपीसी ग्रेड सेकंड, मैं कहता हूं कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो आपका क्रैक नहीं होगा। यानी बेस्ट तरीका है
6 से लेकर 12वीं 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी, 9वीं 10वीं की सामाजिक विज्ञान, 6ठी 7वीं 8वीं की सामाजिक विज्ञान। अब मैं ज्योग्राफी का टॉपिक है, बाका नोट्स तैयार कर लो। मार्केट में बहुत सारी गाइड आ रही, तो आप एनसीईआरटी बेस, आरबीसी बेस, किसी पे विश्वास नहीं रखना। बेहतर ये होगा खुद किताब लें और खुद के नोट्स बनाएं ज्योग्राफी के। सबसे बढ़िया तरीका ये है ज्योग्राफी। मैंने कहा टॉपिक वही रहने, जैविक संसाधन आ जाएगा, ठीक है, जनसंख्या वाला पार्ट जोड़ देंगे, ठीक है, भौतिक प्रदेश दे देंगे, भौगोलिक प्रदेश जो भी है वही चीजें, जलवायु वगैरह ये चीजें, ठीक है, वनस्पति वगैरह, मतलब ज्योग्राफी का हमें पता है राजस्थान ज्योग्राफी में क्या क्या पूछेगा, तो उन टॉपिक को राजस्थान बोर्ड से तैयार कर लें। बाकी 15-20 दिन में इसका डिटेल सिलेबस आ जाएगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मुझे पढ़ना है तो ऐतिहासिक में भी सीधा सा तरीका वही अपनाना है। 6 से लेके 12वीं तक की किताबें, उनके टॉपिक्स तैयार कर लें। फिर भी मन में आता है कि सर मुझे इतिहास को पढ़ना है, आप सिलेबस आ जाने दीजिए। राजस्थान का इतिहास मैं बता दूंगा आपको कैसे और क्या पढ़ना है, कंप्लीट चर्चा कर लूंगा आप लोगों के साथ। कोशिश एक भी करूंगा कि मैं अवनी एजुकेशन ऐप पे एक बढ़िया टीम के साथ इनका एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कोर्स भी आए कंप्लीट सिलेबस पे, प्रयास रहेगा, गारंटी नहीं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, तो इतिहास वाला पार्ट हो गया। तीसरा सांस्कृतिक ज्ञान और चौथा राजस्थानी भाषा, मतलब कि 100 नंबर का पार्ट है और इस 100 नंबर के पार्ट को 4 भागों में डिवाइड कर दो, यानी 25-25 नंबर के ये पार्ट हैं। याद रखना कितने नंबर के पार्ट हैं। ज्योग्राफी 25 नंबर का पूछ लेगा, इतिहास, राजस्थान का इतिहास 25 नंबर का, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर अपने अवनी की खुद की एक बहुत बढ़िया किताब आती है, ओम प्रकाश चौधरी की, छोटी सी किताब है और बढ़िया तरीके से चेप दो भी, ठीक है। और राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा के लिए इंतजार करो, राजस्थानी भाषा के लिए इंतजार करो। मेरे पास कोटा ओपन के एक बहुत बढ़िया नोट्स पड़े, मैं ही डाल दूंगा उनमें, एक बार सिलेबस आ जाने दो। राजस्थानी रचनाएं आएंगी इसमें, राजस्थानी भाषा का विकास आएगा, राजस्थानी बोलियों के प्रकार आएंगे, राजस्थानी साहित्य आएगा। तो राजस्थानी भाषा के प्रकार, बोलियां, साहित्य, राजस्थानी लेखक, इनका वर्णन पढ़ना पड़ेगा राजस्थानी भाषा में। और बहुत इजी सा मैटर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 4 पार्ट, पहले पार्ट में यानी 100 नंबर का पार्ट है, 25-25 नंबर का पार्ट आप डिवाइड कर दें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेश मान के पढ़ लें, जो भी पेपर आना है वहीं से आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न टॉप पार्ट है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, यानी ये भी 4 पार्ट में है। कितने नंबर हैं? 80 नंबर। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यहां राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या आएगा? राजस्थान की राजव्यवस्था, और राजव्यवस्था पे मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, प्रदीप कुमार बोर्ड सर की राजस्थान की राजव्यवस्था पे गजब की किताब आई है, बहुत गजब की किताब है, क्वेश्चन पेपर भी लास्ट में है। राजस्थान में फिलहाल वैसी किताब नहीं। राजव्यवस्था आएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था अर्थव्यवस्था, चूंकि ज्योग्राफी यहां आ गई, इतिहास यहां गया, कला यहां आ गया, मतलब बचा क्या? राजव्यवस्था बचा है और इकोनॉमिक्स बचा है और प्रशासनिक परिदृश्य बचा है। तो राजव्यवस्था और प्रशासनिक परिदृश्य तो प्रदीप कुमार बोर्ड सर वाली किताब में हो गया। अर्थव्यवस्था पे भी अवनी की वो जो आरएस टॉपर थे मनमोहन शर्मा, उनकी किताब आती है, या कोई भी आप मार्केट से ले आए, आर्थिक व्यवस्था इसमें आएगी, यानी कि लगभग 20 नंबर का पार्ट है। ये कितने नंबर का पार्ट है? 20 नंबर का। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य में क्या आएगा? राजस्थान में शैक्षिक ढांचा, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ सकता है, ठीक है, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद आ गई, डाइट वगैरह आ गई, सिटी आ गई, राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक मंडल आ गया, विद्यालयों के विभिन्न प्रकार आ गए, ठीक है, रमसा समसा जो भी अपने नए चल रहे हैं, SIQ CC, ये सब सिस्टम इसमें आ जाएगा। यानी जो रिट में अपन पढ़ रहे हैं ग्रेड फर्स्ट का स्कूल मैनेजमेंट, जो प्रदीप कुमार बोर्ड सर की जो नई किताब आ रही है मंडे से, उस किताब में पूरा डाल रखा है शैक्षिक परिदृश्य, वो यहां पे आएगा लगभग 20 नंबर का। RT 2009 का अधिनियम और सामयिक विषय, अब RT 2009 को इन्होंने कोमा डाल के डाल रखा है, वैसे तो 20 नंबर का होना चाहिए, बट RT 2009 20 नंबर के प्रश्न क्या पूछेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 नंबर के प्रश्न आने चाहिए। तो RT 2009 आपका रिट में ऑलरेडी तैयार हो रहा है और मैंने पूरा गजब तरीके से यूट्यूब पे करवा रखा और दोबारा नए अपडेट के साथ डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। सामयिक विषय, सामयिक विषय मतलब करंट, करंट यानी 20 नंबर का क्या आएगा? करंट आएगा। तो वर्तमान करंट आप ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट में सब पढ़ रहे हैं, वर्तमान क्रोनोलॉजी मूमल, कोई भी एक बढ़िया गाइड जो है जो सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट है विनोद, उसकी भी एक करंट की किताब आती है, तो कोई भी करंट की कोई भी किताब आप ले सकते हैं और उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, राजस्थान के अखबार न्यूज़पेपर को तैयार कर लें, बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और बाकी जो भी विषय है नॉर्मल वो सब आ गए। शैक्षिक परिदृश्य, इसमें स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट जो नवीनतम शैक्षिक ढांचा हुआ जाएगा। RT 2009 सामयिक विषय, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य और RT 2009 ये मैं समझा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा, याद रखना, ठीक है। और करंट विषय आ जाएगा। ओके, देखो 180 नंबर का पार्ट हो गया है। कितने नंबर का पार्ट हो गया? 180 का, यानी इसमें ज्योग्राफी, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था,
शैक्षिक परिदृश्य, आरटी 2009 और करंट, इन सब को मिला के लगभग 180 पार्ट हो गया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा कवर करना अपने को। फिर आता है विद्यालय विषय। अब लेवल फर्स्ट में आप चूंकि देख रहे हैं तो यहां आप सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए, याद रखना। तो सब विषय में क्या होगा, हिंदी, हिंदी 10 नंबर का आएगा। अब 10 नंबर का सिलेबस डाल देंगे, कोई छठी सातवीं, एक तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं लेवल की हिंदी आएगी, व्याकरण का कोई टॉपिक आओ। अंग्रेजी इनमें भी लगभग ग्रामर ही आएगी, लगभग ग्रामर 10 नंबर की। गणित ये भी 10 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस ये भी 10 नंबर का आएगा। और सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी 10 नंबर का आएगा। मतलब ये कितने नंबर हो गए, 50 नंबर के हो गए। कितने हो गए, 50 नंबर। 50 नंबर का लेवल फर्स्ट में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश ए विषय पढ़ के जाना ही, आपको वो नॉलेज लेना है जो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आ जान दो, मैं आप पर पर्टिकुलरली था डिस्कशन करवा दूंगा, आपका जितना भी टॉप एक्सपर्ट है बस सबसे मिला के एक प्रकार से कंप्लीट थाने व्यू रचना बता दूंगा कि ये 10 नंबर में थाने ये चीज यहां पढ़नी, कंप्लीट चर्चा कर लेंगे अपन, ठीक है। करंट अफेयर्स राजस्थान, जीके पूरा राजस्थान का आएगा, कंप्लीट जीके राजस्थान का है, करंट अफेयर्स राजस्थान का है, भारत और विश्व का कुछ नहीं पढ़ना है, जीके कंप्लीट राजस्थान का। फिर है शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये मतलब यहां पे ये जो है वो टीचिंग मेथड होता है। ये क्या होता है, टीचिंग मेथड। तो आपको ये 50 नंबर का पार्ट तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं सभी, और बाद में जो आ गया पार्ट वो क्या आ गया, टीचिंग मेथड आ गया। क्या आ गया, टीचिंग मेथड। तो इसमें आपको हिंदी मतलब 500 विषयों के टीचिंग मेथड पढ़ने, और इनकी संख्या कितनी हो गई, 8-8, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 8-8 हो गए, मतलब 40 नंबर का पार्ट हो गया। कितने नंबर का पार्ट हो गया, 40 नंबर का। तो 40 नंबर जो है वो टीचिंग मेथड के हो गए, ठीक है। और उसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान, अपलो साइकोलॉजी, अपना वाला साइकोलॉजी है 20 नंबर का, और सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये 10 नंबर का। तो आप तो इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं 30 नंबर, ठीक है ना। आप ये मान के चलिए कि साइकोलॉजी 30 नंबर का नहीं हुआ, आरटी 2009 को जोड़ दोगे तो 10 नंबर का आरटी 2009 हो गया, यानी कि 40 नंबर का, ठीक है। और शैक्षिक परिदृश्य के 20 नंबर और जोड़ दोगे तो लगभग 60 नंबर, यानी कि ढंग से एजुकेशनल साइकोलॉजी के 20 नंबर के साथ ग्रेड फर्स्ट में जो अपन सूचना तकनीकी पढ़ते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, इंटरनेट, ई लर्निंग, ई कक्षा, आभासी कक्षा, ये कंप्लीट चीजें मैं बता दूंगा। लगभग सिलेबस में वही आना है, कंप्यूटर संबंधी जानकारियां, ठीक है। और ये 20 नंबर का साइकोलॉजी, 10 नंबर का आरटी 2009 40 नंबर, और 20 नंबर का शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि लगभग 60 नंबर का पार्ट ये एक प्रकार से साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। एक प्रकार से रीड से जुड़ा हुआ पार्ट है, और टीचिंग मेथड को यदि ढंग से तैयार कर लेते हैं अपन तो 40 नंबर का पार्ट ये हो गया। मतलब लेवल फर्स्ट में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी सा है। माइंड में एक पूरी इमेज सेट कर ले। ये टोटल 300 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है, 300 नंबर का, जिसमें 180 तो जीके के हो गए, 50 नंबर सब्जेक्ट के हो गए, 40 नंबर टीचिंग मेथड के हो गए, ठीक है। और साइकोलॉजी, सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदर्शन मिला के लगभग 60 नंबर को पार्ट होगा। ये टोटल सिलेबस है आपका, ये लेवल फर्स्ट का है। ये क्या है, लेवल फर्स्ट का पार्ट है। मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, इसका विस्तृत सिलेबस बहुत जल्दी आ जाएगा। कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके आधार पे फिर से मैं एक गजब की रणनीति लेके आऊंगा। कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, याद रखना 100% खुद की तैयारी से आप सिलेक्शन ले लोगे, ये विश्वास दिलाता हूं।